नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 8 यानी कार्यपत्रक संख्या 8 को। ये जो हमारी वर्कशीट है ये रहेगी हमारी 15 अप्रैल 2021 की वर्कशीट और आज की वर्कशीट में बेहद आसान से कुछ हमें टास्क दिए गए। चलिए पहले हम पढ़ते हैं इसको और उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब माँ ने हम तीनों बहनों के लिए एक बॉक्स में टॉफियाँ रखी थी। तो यहाँ पर अपने बचपन की एक घटना हमारे साथ शेयर की जा रही है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो माँ ने हम तीनों बहनों के लिए यानी कि 3 बहनें उनके लिए एक बॉक्स में बहुत सारी टॉफियाँ रखी थी और कहा कि हम तीनों बराबर हिस्सों में बांट लें। मैं दीपा यानी कि दीपा है वो हमें बता रहे हैं, मैं दीपा घर पर सबसे पहले पहुंची और मैंने अपना हिस्सा लिया और बाकी के 2 हिस्से छोड़ दिए। यानी कि जितनी भी टॉफियाँ थी उसके 3 बराबर हिस्से किए, 1 हिस्सा दीपा ने ले लिया, 2 हिस्से छोड़ दिए। मेरी बड़ी बहन सिया घर पहुंची, उसने सोचा सबसे पहले वह घर पहुंची है, उसने अपना हिस्सा लिया और बाकी के 2 हिस्से छोड़ दिए। यानी कि उसने भी जितनी टॉफियाँ बची थी उसमें से 1 हिस्सा ले लिया, तीसरा हिस्सा 2 हिस्से छोड़ दिए। अंत में तीसरी बहन जया घर पहुंची, उसने भी सोचा कि वह सबसे पहले पहुंची है, उसने भी अपना हिस्सा लिया यानी कि 3 हिस्से किए, 1 हिस्सा लिया, 2 हिस्से छोड़ दिए और अब बच गई टॉफियाँ 8। जब हम तीनों बहनें शाम को मिली तो पता चला कि क्या हुआ था। माँ ने बताया कि ये टॉफियाँ तो ज़्यादा थी और आपने इनको कम इसलिए लिया क्योंकि आप सबको ये लगा कि आप सबसे पहले पहुँचे। तो जो टॉफियाँ 8 बच गई थी, माँ ने वो 8 टॉफियाँ हम में बांट दी ताकि हम तीनों को एक समान टॉफियाँ मिले, क्योंकि माँ सबके साथ एक समान व्यवहार करती है। तो चलिए हम इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं 3 आसान से इजी पीजी से प्रश्न दिए गए। तो पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि माँ ने 8 टॉफियाँ किस प्रकार बांटी, दीपा, सिया और जया को कितनी टॉफियाँ मिली। तो चलिए कुल जो टॉफियाँ थी वो 27 टॉफियाँ थी, ठीक है। दीपा ने अपने हिस्से की 9 टॉफियाँ ली और बच गई 18, 3 हिस्से हो गए ना, 9 ली और 18 छोड़ दी। अब सिया ने 18 में से 6 टॉफियाँ ली, उसे भी लगा कि 1 हिस्सा लेना है, उसने 12 छोड़ दी। और जया ने 12 में से तीसरे हिस्से की 4 टॉफियाँ ली और 8 छोड़ दी, ठीक है। इसलिए जो बच गई थी वो 8 टॉफियाँ थी। अब माँ ने सबको एक बराबर टॉफियाँ देने के लिए क्या किया कि सिया को 3 दे दी। उसकी कितनी हो गई, 6 जमा 3 9 हो गई ना, उसके पास 9 हो गई, जबकि दीपा के पास 9 पहले से थी। और 5 टॉफियाँ दे दी उसने किसको, जया को, उसके पास 4 जमा 5 9 हो गई। यानी इस तरीके से सबके हिस्से में 9 टॉफियाँ आ गई। ओके, आसान सी कैलकुलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न है बेहद आसान सा है कि माँ अपनी तीनों बच्चियों से कैसा व्यवहार करती थी। भाई माँ तो माँ होती है और माँ अपनी तीनों बच्चियों के साथ एक समान व्यवहार करती थी। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, सारी बात का पता चलने पर जया को कैसा महसूस हुआ होगा, ये हमें लिखना है। सारी बात का पता चलने पर जया को अच्छा महसूस हुआ होगा, उसे पता चला कि सभी उसका कितना ध्यान रखते हैं, उसे सबकी ईमानदारी पर भी गर्व महसूस हुआ होगा कि उसके घर में सभी ईमानदार हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।